तो आज हम बारिश की वजह से जो जगह जगह गंदगी फैल रही है उससे होने वाली जो अलग अलग दिक्कतें उस पर बात करेंगे। शरीर के अंदर स्वामी जी लीवर जो है मल्टीपल किरदार निभाता है, मल्टी रोल में है। एक एक करके हम 10 योगाभ्यास आपसे सीखेंगे जो लीवर को एक्टिव रखेगा और लीवर के सारे फंक्शन उसकी वजह से प्रॉपर काम करते रहेंगे। और साथ साथ योगाभ्यास के साथ स्वामी जी ये भी जरा समझाते चलिएगा साथ में कि और किन किन सावधानियों के जरिए हम अपने लीवर का ख्याल रख सकते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन अभी हमने किया। जिनका शरीर थोड़ा स्वस्थ है वो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर ले। ये तो सबसे ना हो पाएगा, हो जाए तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इससे नाभि धरण पीछुटी भी अच्छी होता है। नाभि धरण खिसक जाती है तो भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन इसके लिए अप्रतिम है। एक एक आसन को कम से कम आधा से 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को, बीमार को 2-5 से लेकर के 10 मिनट तक भी करवाते हैं। और कितने भयंकर लीवर के पाचन तंत्र के रोग हों उनको हम मिटाते हैं। और इतने आसान है। चलो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन तो फिर भी थोड़े कठिन है, लेकिन वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और आगे झुक करके ऐसे श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, मूल बंद, उड़ियान बंद। और इसी में कपालभाति किया। तो पूरे 10 अभ्यास अभी हम बताएंगे। इसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखें। अभी बरसात में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो पानी जैसा भी आ रहा है आपके घर में, पानी उबाल करके ही पिए। जैसे हमारे जैन परंपरा में पानी उबाल करके ही पिया जाता है। पानी उबाल करके, ठंडा करके, गुनगुना या ठंडा अपनी तासीर के अनुरूप, वात पित्त कफ दोष के अनुरूप। जिनको वात और कफ रोग है उनको तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, पित्त रोगियों को सामान्य पानी पीना चाहिए। उबाल करके ही पानी पीना चाहिए। जितने भी शाक सब्जियां और फल हैं उनको धो करके ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फलों पर, सब्जियों पर लगे रहते हैं और सब्जियों का कम प्रयोग करना चाहिए। वर्षात के ऋतु में सोया बड़ी है, दालें हैं और ऐसी सब्जियां जिनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के चिपकने की संभावना कम रहती है, ऐसी सब्जियां खाया करें। जैसे आलू है। तो स्वामी जी जब सब्जी पक गई, प्याज है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद में निषेध किया है। स्वामी जी फिर लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा ना कि सब्जी अगर पक चुकी है बॉइलिंग टेम्परेचर पर, तो क्या उसमें भी सरवाइव कर रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस? तो इसलिए बोला धो करके, उबाल करके। और उसमें भी कुछ तो ऐसे हैं साहब कि ये जो बहुत ऐसे जिद्दी किस्म के और बहुत जो उन्होंने भी अपनी इम्यूनिटी ऐसी डेवलप कर ली है तो सामान्य टेम्परेचर पर तो मरते भी नहीं है। और फिर वो पेट से लेकर के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आयुर्वेद में कि पत्ते वाली सब्जियां न खाएं। और कुछ तो सलाद ही खाते हैं ना, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है और बहुत सारे सलाद हैं, खीरा है, टमाटर है। अब इनको तो कैसे उबाल के थोड़ी खाएंगे सलाद को। बिल्कुल ठीक बात। तो उनसे तो विशेष करके गर्म पानी में अच्छे से धो करके, और वो भी साफ सुथरी जगह से कहीं से पैदा होकर के, पता लगा बहुत से लोग तो गंदगी में पैदा करते हैं सब्जियां। ये तो एनसीआर की तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इनसे बचें। और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनके भी संक्रमण से बचें। किसी को किसी भी प्रकार का वायरल हो रखा है, किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है, आंखों का वायरल हो रखा है, ये संक्रामक रोगों से बचने की भी जरूरत है। और साथ ही में अपने पेट को अच्छा रखने के लिए हल्का खाएं, चबा चबा करके खाएं। लोग ठूस ठूस करके खा लेते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बारिश इस वक्त खूब हो रही है हर तरफ। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक स्वामी जी हर तरफ बारिश हो रही है और इस वजह से हेपेटाइटिस के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। हेपेटाइटिस को लेकर के
ख़ास तौर से संसद के अंदर भी जो है एक कैंप लगाया गया जिसको इनॉग्रेट किया खुद हमारे स्पीकर साहब ने। तो बड़ी जो ख़तरनाक बीमारियां उनको लेकर के तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फिर भी है, लेकिन बहुत सारी और बीमारियां हैं जो साथ साथ बारिश के चली आती हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है? सर्दी जुकाम डायरिया इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। सुबह सुबह तो उठ करके सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पिए, अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखें कि जैसे मुझे सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान में कोई असर नहीं होता। आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ किसी को ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी, संजीवनी घास यदि मिल जाए तो फिर तो संजीवनी मिल जाती है। अब यहाँ हमारी संजीवनी बहन भी बैठी है तो वो नाम भी संजीवनी होता है। हम योग आयुर्वेद की संजीवनी देते हैं। अब डायरिया के लिए एक तो अनार का प्रयोग जरूर करें। अनार में कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस वैसे भी नहीं जाता, ऊपर हार्ड छिलका होता है और अंदर सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे दाने होते हैं। फिर दही और खिचड़ी इसका प्रयोग करें। दही लेकिन बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी खाने के बाद कुटजारिष्ट 2-2 चम्मच छोटे बच्चों को, बड़ों को 4-4 चम्मच, और कुटज घनवटी 2 छोटे और बड़े 4-4 गोली खा लें। पहले ही दिन डायरिया खत्म, एक ही दिन में डायरिया खत्म। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा प्रभावी है कुटजारिष्ट कुटज घनवटी डायरिया में। एलोपैथी के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो जो भी जो ड्रग्स लेते हैं फीवर के लिए, उससे ज़्यादा प्रभावी है फेवोग्रिट। गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी। तो गिलोय, एक दयानंद जी रहते हैं, खेलड़ी गांव है यहाँ पर, बहुत पुराना गांव है। तो उनका बच्चा अमित मेरे पास आया, आज से 30 साल पहले की बात है। बोले स्वामी जी 10 साल हो गए, बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो मेरे से आके बताया, अभी कल की बात है। बोले स्वामी जी मेरा बच्चा कहीं ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं आपको तो याद है या नहीं है, आपने मेरे बच्चे को खाली 2-4 आसन बताए थे, ऐसी पवन मुक्तासन, मंडूकासन और गिलोय पीने के लिए बोला था। सारा बुखार एक गिलोय मात्र से ही ठीक हो गया। गिलोय, तुलसी, इसका काढ़ा पीने की जरूरत है। जिस तरह से ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, अलग अलग प्रकार के ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज फैल रहे हैं और इससे बहुत लोगों की तो मौत हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है स्वामी जी, बहुत भयंकर समस्या है। तो गिलोय अब घरों में लगाए, और अब तो हम 4 अगस्त भी आने वाला जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। हमने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, अपने घरों में लोगों ने गिलोय, तुलसी, एलोवेरा ये सब लगा लिया है। तो जिन्होंने नहीं लगाया अब लगाएंगे भी और गिलोय पिएंगे भी। तो डायरिया तो कतई नहीं रहेगा मेरी बहन। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शनै शनै रिदम के साथ हम एक के बाद दूसरा अभ्यास करते जा रहे हैं। ये पेट के लिए रामबाण अचूक आसन है जो हम इंडिया टीवी पर यहाँ पर बता रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसके साथ कपालभाति प्राणायाम भी हो जाता है जी। आधा 1 मिनट ऐसे एक पोज में जरूर रुके, एक पोस्चर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।